गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे। तो आपको थंबनेल देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा, ये कुछ हमारा पिरामिड टाइप से दिख रहा है। ये पिरामिड ही है, लेकिन आज हम पिरामिड पढ़ेंगे, बट इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे। कौन सा? इकोलॉजिकल पिरामिड। हम हिस्ट्री वाला पिरामिड नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उसमें क्रमिक उच्च पोषण, मतलब उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, नंबर्स, बायोमास और ऊर्जा, मतलब एनर्जी, बायोमास और नंबर्स की सुलभता में इस तरह से ह्रास होता है। मतलब उसके नंबर्स, जैसे ये कोई पिरामिड है हमारा, इसके कुछ नंबर होंगे, इसमें कुछ नंबर हैं। मतलब जो फूड चेन में जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे उत्पादक होते हैं, इनमें कुछ नंबर्स होंगे और उनका ह्रास इस टाइप से होता है। ये देखिए, आप क्लियर लिखा कि उनका ह्रास इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा, किसके जैसा? पिरामिड जैसा हो जाता है। तो इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। ओके, तो ये कितने टाइप से होते हैं? ये 3 टाइप से होते हैं। एक हमारा क्या है? संख्या पिरामिड। नंबर 2 है हमारा बायोमास। और नंबर 3 पे आता है हमारा ऊर्जा, जिसे एनर्जी बोलते हैं। ओके, जैसे ये डेफिनेशन में ही लिखा, सब संख्या, बायोमास और आपका ऊर्जा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नंबर पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ये जो हमारे होते हैं ना, ये प्राथमिक उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राथमिक उत्पादक। और विभिन्न स्तरों में उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो प्राथमिक उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, की संख्याओं के बीच बीच का सीधा संबंध दर्शाया जाता है। किसके किसके? उत्पादक और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और उपभोक्ता के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा, अपवर्ड और इनवर्ड दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें क्या, किसका किसका संबंध दिखाया जाएगा? प्रोड्यूसर का और उत्पादकों का। कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है। ओके, ये 2 टाइप से होते हैं। एक सीधा पिरामिड बनेगा, एक उल्टा पिरामिड बनेगा। तो सबसे पहले हम सीधा पिरामिड देखेंगे, अपवर्ड। इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आ जाती है। इसमें जो सीधा पिरामिड होता है कि जैसे जैसे पिरामिड बढ़ेगा, इनमें जीवों की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी। पिरामिड की हाइट पे जाओगे, वैसे ही जीवों की संख्या, जैसे इसमें देख लीजिए, इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा बेस है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा बेस है, आधार है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि बहुत सारे आपको घास वगैरह दिख रही होगी। ये हमारा कौन सा है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये वाला। ये हमारा ग्रासलैंड है, ये हमारा पॉन्ड का इकोसिस्टम। पॉन्ड हो या फिर रिवर हो, दोनों का सेम ही इकोसिस्टम बन जाएगा। ओके, तो इसमें यही बोला गया है कि इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों, एक सेकेंड, जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी, मतलब जो जीव है ना, उनकी संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा,
आधार पर ये जो संख्या पिरामिड होता है सीधा वाला, उसमें आधार तो चौड़ा होगा, शीर्ष अत्यधिक नुकीला होगा, शीर्ष नुकीला होगा, आधार इसका चौड़ा है। ये देख लीजिए आप, इसका आधार कितना चौड़ा है ये, और ये शीर्ष इसका नुकीला बन गया, तो घास नुकीला हो जाता है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। ये हमारा घास का है, किसका है, घास का है, और ये हमारा तालाब का है, तालाब का पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी का नंबर सिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर का ही हमने इनवर्ट वाला, क्योंकि ये दो टाइप्स मैंने आपको बताया था। कितने टाइप्स होते हैं कि दो टाइप्स होते हैं इनके, एक सीधा अपवर्ड होता है, एक इनवर्ट होता है। तो अब इन्वर्ट का नंबर आ गया, इन्वर्ट कैसे कैसे बनेगा देख लेते हैं इसको भी। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है। उसमें क्या थी, प्रत्येक पोषण स्तर में संख्या की कमी हो जाती थी, ठीक है, यहाँ पर वृद्धि होगी, उसमें कमी हो जाएगी। इस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड वनों में पाया जाता है। जो उल्टा पिरामिड होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये वनों में पाया जाता है, पेड़ों पे पाया जाता है। कैसे, जहां वृक्षों का आकार, ये कुछ नहीं है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर जंतुओं की संख्या अधिक होती जाती है। जैसे ये हमारा पेड़ है, पेड़ तो एक है, इस पे कितने सारे, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इस पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, चिड़िया भी होती है, बहुत सारे लोग मतलब रहते हैं, फिर इनको खाने वाले दूसरे होते हैं, फिर इसी टाइप से ये तीसरे होते हैं, ठीक है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला, क्योंकि इनकी जो पेड़ होता है ना उनकी संख्या बहुत कम होती है, और इस पे जो पेड़ पे रहने वाले जीव की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, आधार पे नुकीला और शीर्ष पे चौड़ा हो जाता है। ये देखिए, शीर्ष पे चौड़ा हो गया और इसका आधार नुकीला हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका की पॉइंट है कि इसमें बढ़ते पोषण स्तरों के साथ संख्या बढ़ेगी, ठीक है। ये जो हमारा उल्टा पिरामिड होता है नंबर वाला, उल्टा संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, वनों में पाया जाता है। और यहाँ पर वृक्षों का आकार बड़ा होने के कारण इसमें बहुत सारे जीव रह लेते हैं। जैसे इसमें ये दे रखा है, ट्री है, बर्ड है, बग्स है, फ्लेस है। ये भी हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स का दोनों सेम है। इसमें आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया, इसमें आपको लिखा हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने एक अपना पढ़ लिया, कौन सा, पिरामिड ऑफ नंबर। अब हमारा तीन थे ना इसमें, तो दूसरा हमारा कौन सा था, एक बार दिखा देते हैं, बायोमास। ये हमने कंप्लीट कर लिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे बायोमास। बायोमास क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास हम देखते हैं। इस पारतंत्र में खाद्य जाल, जो हमारा फूड चेन और फूड वेब के सभी पोषण स्तरों पर भंडारी समस्त जीव, मतलब टोटल भंडारित समस्त जीव सकल बार, मतलब उसका ग्रोस वेट के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। अगर उसका ग्रोस वेट निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास का, ठीक है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर, किसके स्थान पर, संख्या के स्थान पर उसके सकल भार मतलब ग्रोस वेट को सम्मिलित किया जाता है। इससे जो पहले हमने पढ़ा था उसमें संख्या का रोल था, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता था संख्या कम होती जाती थी, सीधा पिरामिड में, उल्टा पिरामिड में ठीक उल्टा होता था, ठीक है। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्राय प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, शुष्क भार का, ओके। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है। जो जीव के आकार होते हैं, जो उनकी साइज होता है, उनकी समस्या हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीव का मापन किया जाता है। बायोमास ये हमारा कुछ नहीं है,
बायोमास को ग्राम पर मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि बायोमास को किससे नापा जाता है। पिरामिड में बायोमास को किससे नापा जाता है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर को में मापा जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ग्रोस वेट की बात की जाती है, टोटल वेट की। और जो हमने नंबर्स मतलब पिरामिड ऑफ नंबर्स पढ़ा था, उसमें हमारा संख्या की बात कही, नंबर्स की बात की जाती है। देख लेते हैं ये भी हमारे कितने टाइप से होते हैं। ये हमारे दो टाइप से होते हैं। ये हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा सीधा बायोमास पिरामिड और एक हमारा इनवर्ट, मतलब वही पिरामिड ऑफ इनवर्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इनवर्ट, मतलब उल्टा पिरामिड हमारा बनेगा जैसा हमारा नंबर में सिस्टम में बना था, नंबर पिरामिड में बना था। स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारतंत्र के लिए बायोमास, जो स्थल है, जो हमारा जमीन है, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारतंत्र के लिए बायोमास के पिरामिड में एक आधार प्राथमिक उत्पादक से बनता है। इसमें ये देखिए आप, इसमें अच्छे से समझ में आया। ये हमारा स्थल है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ये पेड़ पौधे हैं जो प्रोड्यूसर जिन्हें बोलते हैं। ये कहाँ से, सन से अपना खाना प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको प्रोड्यूसर। बाद में कि ये जैसे खरगोश है, हिरन है, तो ये घास को खाते हैं और इनको खाने के लिए सेकेंडरी ये हमारा हार्बी से शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। और ये हमारा प्राइमरी मांसाहारी होता है, ये हमारा टर्सरी टॉप लेवल का मांसाहारी होता है। इसमें ये देखोगे या तो आपको केजी है ना, 1000 केजी, मतलब इसमें जो 10% का नियम लागू होता है ना कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो इसमें ही लागू होता है। 100 केजी आ गया, इन्होंने 1000 केजी खाया तो इनको कितना मिला? 100 केजी। अब इसको जाएगा कितना हमारा? 10 केजी। और ये हमारे शेर साहब बैठे, इनको कितना मिलेगा? 1 केजी। तो यहाँ पर कौन सा होता है? पोषण स्तर के बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा भी ह्रास होती चली जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शीर्ष पर लघु पोषण स्तर होता है। मैंने क्या बताया कि इनकी संख्या बढ़, मतलब शीर्ष की तरफ बढ़ोगे तो इनका पोषण का स्तर, मतलब जो एनर्जी होती है वो घटता चला जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो इनका घटता चला जाता है। यहाँ पर देखो कितना था, 1000 किलोग्राम था, लेकिन शेर को कितना मिल रहा है? एक बार इरेज करके दिखाता हूँ। शेर को हमें कितना मिला? वेट, शेर को सिर्फ हमें मिला एक। वेट 1 सेकेंड, कितना मिला? 1 केजी। आई होप आपको समझ में आया होगा सीधा पिरामिड क्या आता है। जैसे हमारा उसमें था नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर में, उसी टाइप से हमारा इसमें आएगा। इसमें उसमें क्या था, संख्या गिनते थे, नंबर्स गिनते थे। उत्पादक कितने हैं, प्रोड्यूसर कितने, उत्पादक कितने हैं, उपभोक्ता कितने हैं, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाते थे उपभोक्ता कम होते चले जाते थे, ठीक है। इसमें क्या, इनके टोटल वेट करा जा रहा। ये 100 ग्राम, दोनों ये पूरे घास होगी आपकी 1000 1000 किलोग्राम, और ये दोनों हो गए आपके 100 ग्राम, 100 किलोग्राम, और ये अकेला 10 केजी का, और ये अपना 1 केजी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसी टाइप से हमारा उल्टा पिरामिड, उल्टा बायोमास पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इनवर्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इजी है और इससे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अक्सर आप देखोगे एग्जाम में, वन लाइनर एग्जाम हो जैसे एसएससी वगैरह या फिर बैंक का, उन पे ये क्वेश्चन बन जाता है इसका। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो उल्टा बायोमास कहाँ पे बनेगा, सॉरी, उल्टा बायोमास हमारा कहाँ बनेगा? ये जलीय पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में,
कहाँ बनेगा? उल्टा पिरामिड हमारा बनेगा जलीय, जो मतलब समुद्र है, जल है, पॉन्ड है, तालाब, इनमें हमारा उल्टा पिरामिड बनेगा। पिरामिड उल्टा हो सकता है, यही बोला गया, बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि जलीय पारतंत्र में उत्पादक प्रोड्यूसर सूक्ष्म पादप प्लवक मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, पादप फाइटोप्लैंक्टन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और बहुत मात्रा में पाए जाते हैं इनका। ठीक है, ये तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इनका जो मतलब जनन जनन करते हैं अपना, मतलब उत्पादन करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत तेज अपना उत्पादन करते हैं। इससे बायोमास के पिरामिड का आधार होता इससे बायोमास का पिरामिड का आधार होता है और किसी भी समय उपभोक्ता और बायोमास प्राथमिक उत्पादक बायोमास से अधिक होगा। कहने का मतलब ये होगा, इसका जो आधार होगा वो नुकीला होगा और जो इसका ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमेशा चौड़ा रहेगा, उल्टा पिरामिड का। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे प्लांट, ये जो इसका भार अगर करोगे ना, भार बड़ी मछली का ज्यादा बड़ा होता है, फिर उससे छोटी मछली खाएगी, जैसे फाइटोप्लैंक्टन को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली। इसी टाइप से इसका ग्राम कितना, 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, इसका भी 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, इसका 4 ग्राम, मतलब छोटे छोटे ये बहुत सारे होते हैं। इसमें भार का गिना जा रहा है, ग्रोस वेट, ना कि नंबर्स का। ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बायोमास का। तो इसमें नंबर्स का नहीं कि आप ये बोल लोगे कि फाइटोप्लैंक्टन तो बहुत सारे हैं तो इनका नंबर ऊपर बन कटने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर भार है, वेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट बचा है कौन सा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको भी हम देख लेते हैं। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। किसी भी अगर पारतंत्र की अगर उसकी तुलना करनी है तो उसका सबसे पहले एनर्जी, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी पारतंत्र की पोषण स्तर की कार्यात्मक तुलना करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के आधार पर जैव बायोमास की भिन्नताओं पर जरूरत से ज्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता। बायोमास में जैसे ग्रोस वेट होता है, उसमें इसको काउंट नहीं किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है, जो ऊष्मागतिकी के नियम है उनको पालन करता है। क्योंकि ये सन है, ये देख लीजिए, सन है, ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और फिर हमारा फाइनल कंज्यूमर। इसमें भी ऊर्जा हमारा ह्रास हो रही है परसेंटेज में। यहाँ 100% है, यहाँ पर 10% बच रहा है, फिर यहाँ पर 1% बची हुई है, फिर 0.1% और फिर यहाँ पर 0.01%। इस टाइप से हमारी यहाँ पर क्या होती है, नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा हमेशा ह्रास होती है। ठीक है, इसमें इस वाले में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाली लाइन है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। बहुत सारे बच्चे लोग इसको ही गलत करके चले आते हैं, क्योंकि तो नंबर पिरामिड और हमारा बायोमास, ठीक है, ये दोनों, इनके दो पिरामिड होते हैं, उल्टा पिरामिड, ठीक है, और एक सीधा पिरामिड। इसका भी उल्टा पिरामिड, एक सीधा पिरामिड। तो इसमें भी एक यही जोड़ दिया जाता है, इसके उल्टा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा पिरामिड होता है। अगर इस टाइप से बन जाएगा तो आप क्या करके आओगे? गलत, क्योंकि ये हमेशा सीधा ही पिरामिड बनेगा, ना कि उल्टा बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोई नहीं, हमारा खत्म हो गया। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पिरामिड की डेफिनेशन समझी, ठीक है। पिरामिड की डेफिनेशन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर्स हैं। एक सेकंड, पेन चेंज कर दूं। ये हमारे नंबर्स, बायोमास, ऊर्जा की सुलभता, मतलब उसके जो प्राप्त करने का वो है ना, इस तरह ह्रास होता है कि पिरामिड जैसा दिखने लगता है। ये हमारा पिरामिड जैसा दिखने लगता है, ये हमने समझा। अब पिरामिड कितने टाइप्स होते हैं? हमारे 3 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स है हमारे, टाइप्स
कितने टाइप्स होते हैं? 1 2 3। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। उसके बाद मैंने आपको संख्या पिरामिड बताया कि संख्या पिरामिड क्या होते हैं। ठीक, किसके 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 बीच के अध्ययन किया जाता है इसका? उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के सीधा संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कितने टाइप्स होते हैं? ये हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक सीधा होता है, एक अपवर्ड होता है, कि एक इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सीधा पिरामिड, अपवर्ड कैसा कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया उल्टा पिरामिड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास में क्या है? टोटल भार, टोटल भार को काउंट किया जाता है। और फिर उसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक उल्टा पिरामिड, एक सीधा बायोमास पिरामिड, और एक हमारा उल्टा पिरामिड, जो हमारा किस में बनता है? जलीय, जो जल क्षेत्र होता है, वाटर, उसमें ये हमारा बनता है। और उसके बाद एनर्जी, मैंने आपको बताया था एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमेशा काम कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करें। तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।